हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या का ज्ञान। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड कंडीशनिंग, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर एंड यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे टीचिंग के पार्ट्स में। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि टीचिंग का हम कंसेप्ट एक ही बार हमने किया है, तो जब से भी क्वेश्चंस आता है कि डिफरेंसेस टीचिंग एंड कंडीशनिंग या टीचिंग एंड ट्रेनिंग, सो हम बार बार टीचिंग का मीनिंग जो है डिस्कस नहीं करेंगे हर वीडियो में। हम जो हमसे दूसरा टॉपिक पूछा गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टीचिंग का हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, अगर जिसने भी नहीं देखा हो तो वो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब होता है अनुकूलन करना, यानी कि किस तरह से आप जो है अपने आप को अनुकूल कर सकते हो, अपने आप को जो है सिचुएशन के हिसाब से जो है चीज़ों को अपने हिसाब से जो है ढाल सकते हो या उनके अनुसार ढल सकते हो। द वर्ड कंडीशनिंग कम फ्रॉम द वर्ड कंडीशन। उन्होंने कहा है जो हमारा कंडीशनिंग शब्द है वो कहाँ से आया है? कंडीशन शब्द यानी कि स्थिति शब्द से निकला है। एज पर लॉन्ग डिक्शनरी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश द वर्ड कंडीशन मीन्स अ स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ एग्जिस्टेंस। उन्होंने कहा है कि द कंडीशन एज पर द लॉन्ग डिक्शनरी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश द वर्ड कंडीशन मीन्स अ स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ एग्जिस्टेंस। उन्होंने कहा है कि जो हमारी लॉन्ग डिक्शनरी कंटेम्प्रेरी में डेफिनेशन दी है कि जो कंडीशन शब्द है, कंडीशन शब्द का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ एग्जिस्टेंस, किसी भी एक चीज का जो है अस्तित्व होना, एग्जिस्टेंस होना। टू अंडरस्टैंड द वर्ड फर्दर, हमें जो है आगे इस कंडीशनिंग वर्ड को समझने के लिए लेट अस रीड द सेंटेंस। तो हम कुछ सेंटेंस रीड करेंगे जिससे कि हमें जो है कंडीशनिंग वर्ड को क्लैरिफाई कर पाए, अच्छे से समझ पाए। फर्स्ट वर्ड है हमारा शी विल कम टू द पार्टी ऑन द कंडीशन दैट हर हस्बैंड इज इन्वाइट। वह केवल उसी स्थिति में पार्टी में आएगी जब उसके हस्बैंड उसको इन्वाइट करेंगे। यू मस्ट ऑन नो कंडीशन क्लिम ऑन द हाई वॉल्यूम, कि तुम्हें जरूरी नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आपको जो है ऊंची दीवार को क्लिम करना है, कूदना है। तो इस तरह यहाँ पे क्या है, एक ऐसी सिचुएशन बनाई है, एक ऐसी स्थिति बनाई है कि जहाँ पे दो एग्जांपल्स में रिप्रेजेंट किया है कि उन्होंने कहा है कि वो केवल उसी शर्त पे, उसी कंडीशन पे आएगी जब उसके हस्बैंड करेंगे, और दूसरे में कहा है ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि आपको जो है ऊंची वॉल को जो है क्लिम करना है। नाउ लेट अस विजुअलाइज द वर्ड कंडीशनिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचिंग। उन्होंने कहा है ठीक है, हमने कंडीशन वर्ड को समझ लिया, लेकिन अब हम क्या करते हैं, कंडीशन वर्ड को जो है रिस्पेक्ट ऑफ टीचिंग, यानी एक टीचर के रिस्पेक्ट से, एक टीचिंग शिक्षण के जो है आदर से हम इस शब्द को समझते हैं। द टीचर्स आर सीइंग यूजिंग कंडीशनिंग इन देयर क्लासरूम। हमने देखा है टीचर जो है कंडीशन यानी अनुकूलन शब्द को जो है अपनी कक्षा में प्रयोग करता है। द वे कंडीशन इज डन बाय द टीचर रिजल्ट इनटू समथिंग गुड और बैड। उन्होंने कहा है कि जो कंडीशनिंग है, जो अनुकूलन है, एक अध्यापक के द्वारा एक अच्छे रिजल्ट के लिए कुछ बुरा है या कुछ अच्छा है, उसके लिए जो है क्लासरूम में किया जाता है। वी नोटिस, हम इस चीज को देखते हैं, दैट फियर एंड हेटेड फॉर द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के प्रति, विषय के प्रति हमारा डर है या हमें वो पसंद नहीं है। लव फॉर द सब्जेक्ट इज क्रिएटेड थ्रू कंडीशनिंग, या हमें जो है उस सब्जेक्ट से क्या है, वो लगाव है। ये सभी हमारा कंडीशनिंग के ऊपर ही, कंडीशनिंग के थ्रू ही क्रिएट होता है। देखिए अब हमें उस सब्जेक्ट को हमारे लिए जो है किस तरह से एक अनुकूलन बनाया गया है, किस तरह से जो है उस सब्जेक्ट को हमारे लिए इजी बनाया गया है। उस सब्जेक्ट से हम डरते हैं या फिर उस सब्जेक्ट में हम इंटरेस्ट लेते हैं, उसे लव करते हैं, उसे प्यार करते हैं। इट इज डिपेंड ऑन द कंडीशनिंग कि वो हमारे अनुकूल जो है कैसा है। कंडीशनिंग इज ए बिहेवियल प्रोसेस वेयर आर रेस्पॉन्स बिकम मोर फ्रिक्वेंट एंड मोर प्रेडिक्टेबल। उन्हें कहा है जो अनुकूलन है ना, वो हमारी एक व्यवहारिक प्रक्रिया है जहां पर रेस्पॉन्स यानी कि आपका उत्तर, आपकी अनुक्रिया बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट बन जाती है, प्रिडिक्टेबल बन जाती है, कि आप आपके जो रेस्पॉन्स दे रहे हो उसके बेस पे ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम एक तरफ से जो अनुमान लगा सकते हैं। गिवन इन्वायरमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ रेनफोर्समेंट, कि जो भी इन्वायरमेंट में आपने, जिस भी इन्वायरमेंट में, जिस भी माहौल में जो आंसर दिया है, और उसका रिजल्ट क्या होता है, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट होता है आपका पुनर्बलन, यानी कि आपको शाबाशी दी जा रही है या आपकी जो है उपेक्षा की जा रही है। कंडीशनिंग इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग। अनुकूलन यहाँ पे जो है सीखने की एक प्रक्रिया, फॉर्म है, एक रूप है। इज वेदर आइदर अ गिवन स्टिमुलस, कि वहाँ पे उद्दीपन दिया है, बिकम्स इंक्रीजिंगली इफेक्टिव इन
evoking a response or response occur with increasing regularly in a stable environment। उन्होंने कहा है कि यह इफेक्टिवली रेस्पॉन्स कब आएगा, कि एक प्रभावी जो अनुक्रिया है वो तब आएगी कि जब बच्चे के लिए एक स्टेबल, एक स्थिर जो है पर्यावरण नियमित तौर पे वहाँ पे दिया जाए। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे से जो हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है वो हमेशा पॉजिटिव ही हो, तो हमें सबसे पहले उनके लिए कंडीशनिंग, अनुकूलन, एक स्टेबल इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हम एक एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स का जो है उम्मीद कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट चीज है, कंडीशनिंग क्लियर होने के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। कंडीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग अ पर्सन टू डू समथिंग। अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को ट्रेन किया जाता है, जिसमें प्रशिक्षण किया जाता है कुछ करने के लिए। इट रिक्वायर्स सम रिवॉर्ड एंड रेनफोर्समेंट फॉर द कंडीशनिंग ऑफ रेस्पॉन्स। जिस तरह से आप रेस्पॉन्स दे रहे हैं, जिस तरह से आप अनुक्रिया कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग जो है यह कुछ रिवॉर्ड यानी कि कुछ इनाम या रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन के लिए भी कुछ एक्सपेक्ट की जाती है कि जो कि आप जो भी रेस्पॉन्स दोगे उस रेस्पॉन्स के बदले आपको रिवॉर्ड मिलेगा या आपको नहीं मिलेगा। रेनफोर्समेंट दो तरह से होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में आपको रिवॉर्ड दिया, नेगेटिव में जो है आपकी, नेगेटिव में कभी भी पनिशमेंट नहीं दी जाती है। नेगेटिव में क्या है कि आपकी जो पसंदीदा चीज है उसको आपको हटा लिया जाता है। सपोज यू वांट टू लाइक टू प्ले अ क्रिकेट, लेकिन आपको पनिशमेंट में क्रिकेट उस दिन नहीं खेलने दिया जाएगा, तो दैट इज द नेगेटिव रेनफोर्समेंट। इट इज अ बेस्ड ऑन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स रिलेशनशिप। कंडीशनिंग किस पर आधारित होती है, यह आपके अनुक्रिया और उद्दीपक के संबंधों पर आधारित होती है, किस सिचुएशन में आपने जो है किस तरह से रेस्पॉन्स दिया है। द लर्निंग ऑफ ए बिहेवियर डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स रिलेशनशिप। उन्हें कहा है कि एक सीखने का जो हमारा व्यवहार है वो हमारे उद्दीपन की ताकत और साथ ही साथ उसके संबंधों की अनुक्रिया के ऊपर ही निर्भर करता है। इट इज यूज्ड इन द लर्निंग ऑफ बिहेवियर एंड हैबिट्स। साथ ही साथ जो है इसे हम कहाँ पे यूज करते हैं कि लर्निंग ऑफ बिहेवियर, व्यवहार को सीखने का हमारा तरीका, और जो हमारी आदतें हैं उनको सीखने का हमारा तरीका कहाँ है, क्या है, वहां पर जो है हम कंडीशनिंग को यूज करते हैं। इट लेज एम्फेसाइज ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। साथ साथ ये क्या करती है कि हमारे व्यवहार में बदलाव को भी जो है एम्फेसाइज करती है, उस पर भी जोर देती है कि किस तरह से जो है आप अपने बिहेवियर में बदलाव ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है डिफरेंसेस बिटवीन टीचिंग एंड कंडीशनिंग। देखिए ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स में जो डिफरेंस के हैं उनमें टीचिंग के जो पॉइंट्स हैं वो रिमेन सेम रहते हैं, बस जो उसके साथ वाला हमारा टॉपिक है उसके जस्ट अपोजिट ऑफ द टीचिंग हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा टीचिंग है कि द स्कोप ऑफ टीचिंग इज ब्रॉड। ये हमने हर डिफरेंसेस में पढ़ा है कि जो स्कोप है टीचिंग का वो ब्रॉड होता है और द स्कोप ऑफ कंडीशनिंग क्या है, वो नैरो होता है, यानी छोटा होता है काफ़ी। द करिकुलम ऑफ टीचिंग इज कॉम्प्रीहेंसिव। हमारे शिक्षण का जो पाठ्यक्रम होता है वो विस्तृत होता है, काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन द करिकुलम ऑफ कंडीशनिंग इज फिक्स्ड है। अब देखिए हम किस बेस पे बच्चे की कंडीशनिंग कर रहे हैं, किस टॉपिक पे कर रहे हैं, किस क्वेश्चन पे कर रहे हैं, तो वो हर चीज़ जो है हमारी फिक्स्ड होती है। ए टीचिंग एम्स एट डेवलप ऑफ पोटेंशियल विद एम्फेसाइज ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। उन्होंने कहा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों के अंदर जो है पोटेंशियल, क्षमता को, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक विकास के ऊपर जोर दिया जाना है। ये उनका है किस तरह से बच्चों के अंदर पोटेंशियल को डेवलप किया जाए, किस तरह से जो है उनके अंदर जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को किया जाए। लेकिन जो कंडीशनिंग का एम है मोडिफिकेशन एंड बिहेवियर एंड लर्निंग ऑफ हैबिट्स, बच्चों के व्यवहार में बदलाव लाना और बच्चों के अंदर जो है सीखने की आदत का विकास करना है। इसके दो भी एम्स हैं। रेनफोर्समेंट इज द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड इज नॉट नेसेसरी इन टीचिंग। उन्हें कहा है शिक्षण में जो है ना कि जो रेनफोर्समेंट आप दे रहे हो वो एक रिवॉर्ड के रूप में ही दिए जाए, जरूरी नहीं है पनिशमेंट के रूप में भी आप उसको दे सकते हो, यानी पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे में भी आप उसको दे सकते हो। लेकिन रेनफोर्समेंट प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन कंडीशनिंग। लेकिन हमारी कंडीशनिंग में क्या है, रेनफोर्समेंट का एक बहुत ही, पुनर्बलन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि बिना रेनफोर्समेंट के कंडीशनिंग पूरी नहीं होती है। इवेल्युएशन इज डन यूजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक। टीचिंग में हम बहुत तरीके से, बहुत मेथड से कर सकते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से जो है हम इवेल्युएशन, मूल्यांकन कर सकते हैं। लेकिन कंडीशनिंग में इवेल्युएशन इज बेस्ड ऑन द एक्वाजिशन ऑफ बिहेवियर एंड हैबिट। इवेल्युएशन जो होता है, मूल्यांकन जो होता है, वो केवल आपके बिहेवियर और आदतों के बेस पर ही होता है। यहाँ पे कोई क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव का कोई रोल नहीं होता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी हैबिट्स कैसी हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको इवेल्युएट
किया जाता है। रिपीटेशन ऑफ मटेरियल टॉट इज नॉट नेसेसरी। टीचिंग में जो है हम किसी भी मटेरियल को जो है रिपीट नहीं करते हैं, यानी बार बार एक ही मटेरियल के थ्रू नहीं पढ़ाते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही बार आप लेक्चर मेथड को बार बार पढ़ाओ, डेमोन्स्ट्रेशन को आप बार बार पढ़ाओ, चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशनिंग इज डन बाय रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर इज टू बी एक्वायर्ड। कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं, बार बार उसी व्यवहार को बदलते रहते हैं जब तक कि हमें एक्चुअल रेस्पॉन्स नहीं मिल जाता है, कि जो भी हम डिजायरेबल रेस्पॉन्स चाहते हैं बच्चों से, जो भी डिजायरेबल मॉडिफिकेशन चाहते हैं उनके बिहेवियर में, जब तक हमें वास्तव में एक्चुअल में वो डिजायरेबल रेस्पॉन्स नहीं मिल जाता है तब तक हम रिपीटेडली उसको कंडीशनिंग करते रहते हैं। इन टीचिंग नो स्टिमुलस रेस्पॉन्स रिलेशनशिप इज स्टेबलाइज्ड फॉर टीचिंग लर्निंग्स। हमारे शिक्षण में क्या है, कोई भी स्टिमुलस रेस्पॉन्स रिलेशनशिप, उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में संबंध नहीं होता है सीखने के लिए। लेकिन हमारी कंडीशनिंग में स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में रिलेशनशिप को बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट माना गया है। क्योंकि कंडीशनिंग क्या कहता है कि जब तक आप बच्चों के से आपको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, इसका मतलब है कि आप बच्चों को समझ नहीं आया है, बच्चों ने अगर रेस्पॉन्स नहीं दिया है तो बच्चों को उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। क्योंकि बच्चों को, आपको क्या करना है, आपको अपनी टीचिंग को बच्चों के अनुकूल करना है, जिससे कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग हो। जब बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है पॉजिटिव वे में, एक इफेक्टिव वे में रेस्पॉन्स मिलेगा और हमारी जो कंडीशनिंग है वो सक्सेसफुली डन हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब